वो उधर से नोटिफ़िकेशन आया था कि उसके फॉर्म अप्लाई करने की डेट आ गई है, तो देन उसके बाद आपने ये डिसीजन लिया कि अब हम यहीं से अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। कोशिश करता हूँ सर कि मेरे बच्चे कामयाब हो। फिलहाल जैसे मैं जैसा हूँ तैसा कोई बात नहीं फिलहाल। उसमें जो एडवांस्ड क्वेश्चन थे, तो सर मेरी जी, ये जी। हैबिट बनी कि मैं और जी, ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन करने की कोशिश करूँ। सर पढ़ाते थे, मैं वो क्लास जी, अटेंड करता था। उसके जस्ट जी, बाद जी। मैं वो पीडीएफ रीड कर लेता था। यस सर, वहाँ से मेरी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हुई है क्योंकि वहाँ हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5 में कितनी रेटिंग देना चाहोगे? सर 5 आउट ऑफ 5। तो सर ठीक टाइम है। मैनेजमेंट उससे जल्दी हो जाता है कि सारे क्वेश्चन एक साथ कर लो, जो डाउटफुल अच्छा, रहे अच्छा। वो सेकंड राउंड में 2 राउंड बना के कर लूँ। बच्चे दीपक गंगवार कैसे हैं आप? सर मैं बहुत ठीक हूँ। आपको कैसा लग रहा है जब आप यूपी सैनिक स्कूल में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पहले तो आपको आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से, हमारी पूरी एसडी कैंपस संस्थान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशन जो आपने यूपी सैनिक स्कूल में अपने इतने अच्छे मार्क्स अचीव किए, जिससे कि आप इंटरव्यू के लिए फाइनली शॉर्टलिस्टेड हो पाए। थैंक यू सर। चलिए बेटा, आपका क्लास 9th में हुआ ना सिलेक्शन? यस सर। क्लास 9th के लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। बेटा, आपके मन में ये विचार कैसे आया कि हमें यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल करना चाहिए या फिर इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए? ये क्वेश्चन आपके मन में कैसे आया? सर जो आप लोग मेरी प्रिपरेशन कराते थे पेड बैच पे, तो वो उधर से नोटिफ़िकेशन आया था कि उसके फॉर्म अप्लाई करने की डेट आ गई है, तो जो बच्चे डालना जी, चाहते जी। हैं तो उसमें डाल दीजिए। तो सर मैंने उसमें फॉर्म अच्छा, अप्लाई अच्छा। किया। अच्छा, अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। बेसिकली आपने हमारे यहाँ हमारे एसडी कैंपस संस्थान के बारे में आपको कैसे पता चला? सर मैं पहली बार ऑनलाइन जी, के जी। लिए कोई एप्लीकेशन ढूँढ रहा था, तो सर ये मुझे बेस्ट जी, जी। लगा। मैंने यूट्यूब पे इसका ट्रायल भी देखा, फिर मैंने जी, जी। कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मुझे डेमो क्लासेस दिखाई, तो ये बेस्ट लगा जी, मुझे। जी। अच्छा, अच्छा। आप ये खोज कर रहे थे कि कौन-सा संस्थान ऐसा है जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की अच्छे से इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की यस अच्छे सर। से प्रिपरेशन कराता है। तो आपने जब देखा और आपने हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, फिर यूट्यूब पे जाके अच्छे से देखा, क्लासेस देखी होंगी आपने। देन उसके बाद आपने ये डिसीजन लिया कि अब हम यहीं से अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। यस सर। चलिए बहुत अच्छे, ग्रेट। बाकी मेरे बच्चे घर में कौन-कौन है और? सर मैं हूँ, मेरा यंगर ब्रदर है, मेरी मदर जी। हैं और मेरे फादर हैं। अच्छा, अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। मदर या फादर हैं अभी पास में? यस सर, फादर हैं। चलिए एक बार फादर से भी मुलाकात कराइए, ज़रा बात कराइए। नमस्कार सर। इधर आ जाओ। जी, आप बैठ जाइए सर, साइड में बैठ जाइए। बैठे रहो बेटा, आप भी बैठे रहो। नमस्कार सर। जी, नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बस ठीक है सर। पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन हमारे संस्थान एसडी कैंपस की तरफ से, क्योंकि आपने बच्चे को अच्छे से गाइड किया और बच्चे ने आज फाइनली यूपी सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया। इंटरव्यू के लिए फाइनली बच्चा शॉर्टलिस्ट हो चुका है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसमें बच्चे को जी, जी। गाइड करने के लिए। जो आपने एक सही दिशा दी, बच्चे को सही तरीके से गाइड किया, जिससे कि बच्चे ने आज इस मुकाम को अचीव कर पाया। सर, आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि हमें भी अपने बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करानी चाहिए और अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना है? ये सर इन्होंने मतलब इस पे यूट्यूब पे देखा था तो इनका विचार पहले से ही था कि मैं कोई अच्छी कंपटीशन करूं। तो जी, इन्होंने कहा कि मैं एसडी कैंपस में इससे तैयारी करूंगा और जी। यूपी सैनिक की तैयारी करूंगा। मैंने करिए और मेरा जो भी रोल रहा मैं तो पूरी पूरी कोशिश करता हूँ सर कि मेरे बच्चे कामयाब हो। फिलहाल जैसे मैं जैसा हूँ तैसा कोई बात नहीं फिलहाल। जी, मैं जी, अपने जी, जी। बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी, जी। मतलब हर पिता की ये इच्छा होती है कि हम अपने बच्चे को कुछ बेस्ट एजुकेशन दिला पाएँ, जिससे कि बच्चा एक समाज में नाम रोशन कर पाए। देखिए, माँ जब लेती है बच्चे को तो गोद में बिठाती है बहुत दिखाते हैं और जब पिता गोद में लेते हैं तो पिता हमेशा कोशिश करते हैं कंधे पे बिठाते हैं। सर। उसका रीज़न ये है कि बच्चे को वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम जितनी दूर देख पा हाँ रहे हैं, जिसको उससे मैंने ज़्यादा देखा उससे दूर आप ज्यादा देख देखा। पाएँ।
जी जी। हाँ, आप ज्यादा दूर देख पाए, तो हर पिता की यही ख्वाहिश होती है, जो आपने अच्छे से बच्चे को गाइड किया और एक सही दिशा दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी बेटा, आपको एसडी कैंपस संस्थान में जब आप जुड़े तो क्लासेस का अनुभव आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा था। कैसी क्लासेस चलती थी आपकी? सर क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती थी, और जी जी जो संडे को हमारा मॉक टेस्ट रहता था, और जी। सैटरडे को हमारा डाउट सेशन और पीटीएम रहती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छे। देखिए, हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि हम अच्छे से बच्चे को गाइड कर पाएं और प्रॉपर वे में अच्छे से समझा पाएं, ताकि बच्चे को जो भी हम पढ़ाएं वो एग्जाम हॉल में देखने को मिले और बच्चा फाइनली शॉर्टलिस्टेड हो पाए। तो बेटा, आप ये बताइए, जो हम मॉक टेस्ट कराते थे उससे कुछ हेल्प हुई आपको? यस सर, उसमें जो एडवांस्ड क्वेश्चन थे, तो सर मेरी जी ये जी हैबिट बनी कि मैं और जी जी ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन करने की कोशिश करूँ, और मैंने उससे प्रैक्टिस की एडवांस्ड क्वेश्चन की, तो जी जी एडवांस्ड क्वेश्चन से मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला, क्योंकि वो लेवल हार्ड था जी मैथ्स जी। का, यूपी सैनिक में जो था। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छे, ग्रेट। आपको उस टेस्ट पेपर से बहुत ज्यादा हेल्प मिली। देखिए, होता क्या है ना कि जब हम टेस्ट पेपर लगाते हैं तो हम अपने वीक एरियाज को पकड़ पाते हैं कि हमारा वीक एरियाज क्या है, हमारा वीक सब्जेक्ट क्या है। और हमारा मोटिव यही होता है, जो टेस्ट पेपर हम कंडक्ट कराते हैं उसमें ये हम समझ पाते हैं, बच्चे भी अच्छे से ये समझ पाते हैं कि बच्चों का वीक एरियाज क्या है, जिस पर हम अच्छे से वर्क कर पाए, है ना। चलिए यस बेटा, और बाकी आप ये बताइए कि जैसे आपको मैथमेटिक्स कौन पढ़ाता था? सर, मैथमेटिक्स तो मुझे आप ही पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा, मैथमेटिक्स का अनुभव आपको कैसा लगा, कैसा रहा? सर बहुत आपने अपने अच्छा मैथ लगा। को कैसे स्ट्रॉन्ग किया? सर मैंने प्रैक्टिस के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग किया, जो जो चैप्टर्स मुझे नहीं आते थे, सबसे जी पहले जी। उनका मैंने बेसिक क्लियर किया, उसके बाद मैं एडवांस क्वेश्चन पे गया। अच्छा अच्छा, पहले आपने बेसिक क्लियर किया, देन एडवांस क्वेश्चन पर गए, और उसी चीज की बार बार प्रैक्टिस की होगी। यस सर। चलिए, फिर उससे जाके आपको हेल्प मिली और एग्जाम में कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं लगी। चलिए बहुत यस अच्छे। अच्छा, एक जीके सब्जेक्ट और होता है बेटा, ऐसा जीके जीएस जो सब्जेक्ट है, वो ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जिसमें याद कर लो फिर बाद में भूल जाते हैं। यस सर। तो फिर आपने उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया? सर मुझे सर ने बताया बीच में था, जो अमित सर ने थोड़ा बताया था, वो 1 सेकंड सर। थोड़ा स्विच कर। मुझे जीएस अमित सर पढ़ाते थे, तो उन्होंने मुझे जी बताया जी। कि मल्टीपल टाइम्स अगर तुम रिवीजन करते हो, तो वो दिमाग में याद रहता है। तो मैंने अच्छा अच्छा मल्टीपल टाइम रिवीजन किया उसका, तो मुझे याद रहा। अच्छा अच्छा, थोड़े से पीछे बैठो जिससे आपका सर न कटे, है ना। ओके सर, सर अब चलिए सही है? बहुत, हाँ, अब क्लियर, अब क्लियर। अच्छा, जैसे जीके सब्जेक्ट जो है बच्चा, वो थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट होता है, उसमें बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो यस। आपने जीके सब्जेक्ट को कैसे कवर अप किया बेटा? सर जो सर पढ़ाते थे, मैं वो क्लास जी, अटेंड करता था, उसके जस्ट बाद ठीक है मैं वो ठीक है पीडीएफ रीड कर लेता था, फिर ठीक है ठीक कुछ है। टाइम बाद मैं रीड करता रहता था बार-बार। जी तो जी, सर बार मेरा बार उसकी आप प्रैक्टिस करते रहते थे। यस सर, तो मेरा ऐसे चलिए, अब रिवीजन होता रहा। अमित सर ने जो आपको जीके जीएस पढ़ाया है बेटा, वो आपको वैसे ही क्वेश्चन पेपर हॉल में, आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिले कि नहीं मिले? यस सर। पक्का श्योर वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिले? यस सर, सारे ही क्वेश्चन वैसे थे। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, अमित सर भी बहुत बेहतर अंदाज में पढ़ाते हैं। उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि बच्चों को हम क्लास में ही याद करा पाए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ग्रेट। अब बेटा मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों के मन में ये डर रहता है, अरे हम इंग्लिश को कैसे सीख पाएंगे। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपने कैसे की? हमारी पेड क्लासेस में तो आप अच्छे से पूरे कोर्स को एनरोल आपने अच्छे से कर ही लिया था, बाकी यस आपने सर। इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया? सर इंग्लिश जो मैम मुझे पढ़ाती थी, मैं वो ध्यान जी से जी देखता था, और जो मेरे पास जी बुक थी, उनसे मैं जी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता था। अच्छा, वहां कॉन्सेप्ट क्लास में सीखते थे, देन उसके बाद बुक से आप प्रैक्टिस भी करते थे। यस सर, मेरे बिल्कुल पास सही बहुत बात है, सारे ये बात क्वेश्चंस आपने हो जाते बिल्कुल, थे। जी बहुत अच्छी बात बोली है बेटा। प्रैक्टिस मेक्स ए ह्यूमन परफेक्ट। आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अपने सब्जेक्ट पर, उतनी ही अच्छे तरीके से आप कमांड बना पाएंगे। यस सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की और फाइनली उसका रिजल्ट भी आज देखने को मिल रहा है। अच्छा, मैं एक और सब्जेक्ट की बात करूंगा बेटा, आपके ही एंट्रेंस एग्जाम के, रीजनिंग सब्जेक्ट की। यस सर। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को स्कूल टाइम पर नहीं पढ़ाया जाता है, बट एंट्रेंस एग्जाम में आता है। और बच्चे, आपने अपने रीजनिंग सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया? सर मैंने सबसे पहले बेसिक क्लियर किया हर चैप्टर का, उसके बाद सर मनु सर की लाइव आती थी, मैंने वो सारी लाइव की।
अच्छा कंप्लीट की। लाइव क्लास जो सर देते थे वो लाइव क्लास भी आप अटेंड यस करते थे? सर। पहले आपने बेसिक अच्छे से क्लियर किया हमारे मतलब कोर्स में अच्छे से अपनी क्लासेस में, देन उसके बाद आपने प्रैक्टिस की और जो लाइव क्लास यूट्यूब पर होती हैं वो भी आपने अटेंड की। अच्छा, यूट्यूब की क्लास के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर क्या यूट्यूब यूट्यूब की की क्लास क्लासेस से, हेल्पफुल रही आपके लिए? यस सर, वहां से मेरी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हुई है क्योंकि वहां हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात बोले हैं बेटा। देखिए, हम कोर्स में क्या करते हैं, पूरा अच्छे से जो भी सिलेबस होता है, रिक्वायर्ड सिलेबस, हम उसको अच्छे से कवरअप करते हैं और वो भी हर एक टॉपिक को डिटेल से वहां क्लियर करते हैं। मतलब वहां कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यूट्यूब पर भी जो हमारी क्लासेस होती हैं वो नंबर ऑफ क्लास हमारी कम होती है, लेकिन क्वालिटी कंटेंट वहां भी मिलेगा आपको, यस सर। जिससे कि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, और वो आपने देखा भी होगा। तो YouTube की क्लास की अगर मैं रेटिंग के बारे में बोलूं आपसे और पेड क्लास के बारे में भी बोलूं, पहले तो आप ये बताइए जो हमारी पेड क्लासेस चलती थी, अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 में कितनी रेटिंग देना चाहोगे? सर 5 आउट ऑफ 5। 5 आउट ऑफ 5, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, YouTube की क्लास के बारे में और क्या कहना चाहोगे? सर वो भी बहुत ही अच्छी थी 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि सर सिर्फ अच्छा अच्छा। नेटवर्क की प्रॉब्लम थी मेरी तरफ से, बस और कुछ अच्छा नहीं। अच्छा, आपकी तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती थी तो वो तो बाद में भी देख लेते होंगे आप। चलिए, यस बहुत सर। अच्छे। अच्छा बेटा, आपका होम टाउन कहाँ है? सर जो भुता में एक टाउन पड़ता है, ये भुता एक टाउन है जो बरेली अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, उससे थोड़ा सा अच्छा, दूर। बरेली डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा यस अच्छा, सर। चलिए, बहुत अच्छी बात। ग्रेट बच्चे, ग्रेट। आप ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखिएगा। बाकी एसडी कैंपस संस्थान ने आपको जो भी मेरे बच्चे पेड क्लासेस दें या आप एसडी कैंपस संस्थान में जुड़े, बेटा आप हमारे संस्थान के लिए क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है और सभी को आपके साथ एनरोल करना चाहिए और आपके साथ जुड़ना चाहिए। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। देखिए, जिस तरीके से ये आप अपना अनुभव एक साझा कर रहे हैं बाकी बच्चों के साथ, कि जैसा आपने किया वैसा ही आप और लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किया है? यस सर, किया है मैंने। तो वो पेपर जैसे 18 जनवरी को है, ठीक है? है सर। बाकी बच्चे भी देंगे जैसे पेपर, तो जैसे आपने यूपी सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, ठीक है? तो वहां से बहुत सारी चीजें आपको सीख मिली होगी कि ये गलती नहीं करनी चाहिए यस पेपर सर। में। तो ऐसी कोई गलती जो बच्चे अब 18 जनवरी के पेपर में ना करें, ऐसा कुछ कहना चाहोगे? ऐसा कोई पॉइंट है आपके मन में? सर यही पॉइंट है कि सारे क्वेश्चन एक साथ ही कर लेने हैं। मैंने ऐसा ठीक है, किया था कि एक ग्रुप के क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद उसकी ओएमआर फिल की थी। तो सर ठीक टाइम है। मैनेजमेंट उससे जल्दी हो जाता है कि सारे क्वेश्चन एक साथ कर लो, जो डाउटफुल अच्छा रहे अच्छा। वो सेकंड राउंड में 2 राउंड बना के कर लो। हाँ, बिल्कुल सही बात बोले हैं आप, कम से कम पेपर को 2 राउंड में करना चाहिए। तो अच्छा, आपने क्या किया कि पहले पेपर को सॉल्व किया, मान लो आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही ओएमआर शीट को फिल किया आपने, है ना? यस सर। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन कर लिया तो एक क्वेश्चन का आंसर फिल कर दिया, दूसरा कर लिया फिर दूसरे का फिल कर दिया, ऐसा नहीं किया आपने। नो सर। अच्छा, आपने जब एक साथ किया, जैसे 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर लिए, देन उसके बाद अपनी ओएमआर शीट को फिल किया, जिससे आपको ये लगा कि टाइम कम लगा उसको यस सर। फिल करने में, है ना? इससे टाइम की बचत हुई। चलिए, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। ऐसा आगे इन बच्चों को संदेश मिलेगा, जो बच्चे आपकी वीडियो देखेंगे उनको ये 18 जनवरी को होने वाली पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट बच्चे। और बाकी और जो बच्चे जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे, उन बच्चों के लिए आप बताइए कि उनको फाउंडेशन कैसे अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? फाउंडेशन सर हमें सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद हमें जो ईज़ी लेवल की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मीडियम, उसके बाद हार्ड पे जाना है, फिर एडवांस पे जाना है। अच्छा, तो यस आपका सर। मानना ये है कि स्टेप बाय स्टेप अच्छे से प्रिपरेशन करो, जैसे जो बच्चे नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे, उन जिन बच्चों ने अपनी तैयारी को भी शुरू किया है, आने वाले टाइम में शुरू करेंगे अपनी तैयारी को एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उनको सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, यस सर। और बेसिक से फिर मॉडरेट की तरफ जाएंगे और मॉडरेट के बाद फिर वो टफ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने जो पेड क्लासेस में तैयारी की, हमारे साथ जुड़कर तैयारी की, उनमें आपका प्लान कैसा था? मतलब आप क्या करते थे क्लासेस के अलावा? क्लास कैसे अटेंड की, फिर उसके बाद क्या करते थे?
सर सबसे पहले तो मेरी क्लास 7:30 पे होती थी, तो मैं क्लास अटेंड करता था। जैसे ही ठीक है, क्लास एंड होती थी तो 24 आवर में उसकी पीडीएफ आ जाती थी। जब पीडीएफ आती थी ठीक तो है, रिवीजन करता था। उसके बाद ठीक है। जितने क्वेश्चंस होते थे, वो जी, क्वेश्चंस की जी। प्रैक्टिस मैं करता था सर। अच्छा, अच्छा, पेड क्लासेस आपने अटेंड की, अटेंड करने के बाद पीडीएफ आपको मिलती थी, वो पीडीएफ से फिर आप क्वेश्चन बार-बार प्रैक्टिस करते थे। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, तो फिर आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, फिर आपकी धीमे-धीमे एक्यूरेसी बढ़ती गई इस तरीके यस से, सर। है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है जो आपने अपना अनुभव इन बच्चों के साथ शेयर किया। इससे क्या होगा ना कि देखिए आगे आने वाले बच्चों को हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा, है ना? वो यस एक सर। सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर पाएँगे, बाकी हम बच्चों को गाइड करते ही हैं, लेकिन आपने एक रियल अनुभव अपना साझा किया जिससे कि और भी बच्चे अच्छे से मोटिवेट होके अपनी तैयारी कर पाएँ। यस सर। बाकी बच्चे आपको अगेन हमारी तरफ से, हमारे पूरे एसडी कैंपस संस्थान की तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं। आपके इंटरव्यू एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से ओके अपने सर। इंटरव्यू एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में भी आपको एक बेस्ट रैंक लेकर आनी है। यस सर। अच्छा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 18 जनवरी को, यस सर। इसके लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है क्लास 6 वाले बच्चों के लिए और क्लास 9th वालों के लिए हमने एक दूसरी सीरीज़ स्टार्ट की है। यस क्या सर। आपको दोनों सीरीज़ के बारे में पता है? यस सर। जो 9th वालों के लिए वो धुरंधर सीरीज़ है और जो 6 वालों के लिए है वो 2.0 सीरीज़ है। अच्छा, 10 डे चैलेंज 2.2। यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप धुरंधर सीरीज को अटेंड कर रहे होंगे क्योंकि आप क्लास 9th के एंट्रेंस यस एग्जाम सर। को दे रहे हैं, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए कि वो धुरंधर सीरीज क्या आपको हेल्पफुल साबित हो रही है? क्या आपको लग यस रहा है सर। कि धुरंधर सीरीज से हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है? क्योंकि सर वो मैराथन में हमें बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलते हैं और प्रैक्टिस से ही जी, हमारी जी। एक्यूरेसी बढ़ती है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें मिल पाते हैं कि ऐसे जी। क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। चलिए, चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे ही क्वेश्चन हम कराने की कोशिश करते हैं जिन क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। चलिए बच्चे, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करने के बाद और आगे इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। सर कुछ कहना चाहोगे? चलिए, इसी तरीके से आगे आप प्रिपरेशन करते रहिएगा और आपसे बात करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।